गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ फिगर्स, इनके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सर्कल चैप्टर का थर्ड पार्ट वीडियो है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला जाए। देख रहे हैं फिगर क्या है, बहुत खूबसूरत सा फिगर दिख रहा है, स्क्वायर है, उसके अंदर एक ये क्या है आप बताइएगा ये क्या है। ये दो सर्कल है। अब देखिए अब कैसे निकालना है। अब ये सर्कल है, उसके अंदर एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री बना है। तो हम शेडेड पार्ट को कैसे निकालेंगे, और ये दो मेरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन हम निकालने की कोशिश करेंगे। इन सभी क्वेश्चन से आप अलग अलग क्वेश्चन को सीख पाएंगे कि कैसे हम अप्रोच कर पाए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि एनसीईआरटी चैप्टर 12th का है। तो हम बेसिक तो आपको बता चुके हैं दो वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन सिखाना चाहते हैं। वो है ना कि अगर सिखाया जाए कि देखिए स्विमिंग कैसे करते हैं, तो इस तरह से स्विमिंग करते हैं, इस तरह से पैर हिलाते हैं, तो हम लोग स्विमिंग सीख जाएंगे। ये सिर्फ कहने मात्र की है, जब आप उसमें डुबकी लगाइएगा तब आपको पता चलेगा कि वो सिचुएशन कैसा होता है। तो सिर्फ मैं सिखाऊं आपको थ्योरी और आप सुनते कितना अच्छा लग रहा है, ये है रेडियस, ये है डायमीटर, ये फॉर्मूला। जब आप उससे अप्लाई करने जाइएगा क्वेश्चन में तो आपको लगे ये कौन सा एंगल है, माइनर एंगल है कि मेजर एंगल है, ये कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तब आपका माइंड क्लिक करेगा और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को अप्रोच कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो आज हमारे साथ आप कॉपी पेन ले लीजिए और निकालिए और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ना बने कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिखाने के लिए मैं हूं, डोंट वरी। और आप सभी मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं भी करने का मन कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आ रहा है। हम आप लोग के दोस्त की तरह हैं और हम ट्राई करेंगे कि आप सभी को ये सब बातें समझ में आए। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि ये मेजर सेक्टर है कि माइनर सेक्टर। भैया अरे बाबू एंगल देख, 360 पूरा सेंटर पे बनता है। एक सेंटर पे कितना बनता है 360, और उसमें से 60 है, उसमें से 60 है, तो माइनर है कि मेजर खुद डिसाइड कर ले। तो माइनर है। तो भैया माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो लगा फॉर्मूला और निकाल आंसर। तो देख माइनर सेक्टर का होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का कितना डाल दूं 60, ये है 360, पाई का 22/7, रेडियस दिया हुआ है 6 इंटू 6 कर दिया। ये 6 बार में कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। कितना आसान था। आपको माइनर था कि मेजर, एंगल देखकर पता चला और मैंने पुट किया, आंसर आ गया। इसलिए पहली बात, मैथमेटिक्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो 3 चीज आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहला बात है आपको कैलकुलेशन, जो कि बचपन में मम्मी चाची दादी भैया अंकल सर सब सिखाते हैं। पहाड़ा सिखाते हैं, क्यूब सिखाते हैं, क्यूब रूट सिखाते हैं, स्क्वायर रूट, हर चीज सिखाते हैं आपके कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए। सबसे पहला चीज है कैलकुलेशन, इसे कहा जाता है 3 पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहला बात है कैलकुलेशन। दूसरा बात है आपका कंसेप्ट, जो कि हर क्लास में हर चीज को सीखने के लिए एक अलग अलग कंसेप्ट सिखाया जाता है। सबसे पहला कैलकुलेशन, दूसरा कंसेप्ट, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसे ये 2 चीज आता है लेकिन वो तीसरा चीज पे ध्यान नहीं देता है, वो है आपका प्रैक्टिस। कैलकुलेशन बचपन में सब सीखता है, कंसेप्ट जिस क्लास में होता है उसी क्लास का कंसेप्ट सीखता है, टीचर सिखाते हैं। और सबसे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। सब यही नहीं करता, अच्छा बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, कहते क्या करना सीख तो लिए। बाबू एक चीज कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर वो परफेक्ट वर्ड लगवाना है आपके आगे कि आई एम अ परफेक्ट, देन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, इसका कोई उपाय नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट। तो सो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। आप जितना कीजिएगा प्रैक्टिस आप उतना ही निखरिएगा। वही कहा गया है, करत करत अभ्यास करत जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब सिल पर परत निशान मतलब एक पत्थर पे, एक पाषाण पे जब निशान पड़ जाता है एक ही जगह से बार बार रस्सी आते जाते में, तो बताइए ये छोटा छोटा कंसेप्ट कैसे निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, पुट करेंगे आगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप अपने मन में सोचिए। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का चौथा भाग।
सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया हम सोच लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन कहिएगा भैया यहां तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सरकमफ्रेंस से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्या दिया हुआ है, सर्कल जो कि है 22 सेंटीमीटर और 2 पाई आर बराबर 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो रेडियस आपका आ गया 7/2, 7/2, 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 7/2 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। अब यहां पुट कर लीजिए, तो यहां आएगा 22/7, रेडियस 7/2, रेडियस 7/2/4, तो 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2, तो 11 7 या 77 और 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, लेंथ है ये एरिया नहीं है कि स्क्वायर हो जाएगा किसी चीज। तो लेंथ आया 77/8 सेंटीमीटर। ये आपका एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया, सॉरी गलती बोल दिए हम, यहां एरिया है तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, गलती हो गया। आप छोटी छोटी गलतियों को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम छोटी छोटी गलतियों को ध्यान देंगे कि ना हो गलती हमसे। अब यहां तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इस तीसरे क्वेश्चन में एक का एरिया दिया हुआ है 14, दूसरे का एरिया दिया हुआ है बड़ा रेडियस। अब क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इस जो पाथ है, ये जो चौड़ा वाला पाथ दिख रहा है, इसका एरिया निकाले, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप कहिएगा भैया ये पूरा बड़ा वाला सर्कल है, अगर बड़ा वाला सर्कल में ये छोटा वाला भी सर्कल आ जाएगा, तो अगर मैं बड़ा वाले सर्कल में से बड़ा वाला सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल का एरिया, अब मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को हटा दूं तो क्या यही बचेगा? तो इस सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ऐसा दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग, ये छोटा आर होगा, ये बड़ा आर होगा। यहां बड़ा आर 14 सेंटीमीटर, छोटा आर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल पाई बड़ा आर स्क्वायर पाई छोटा आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन करोगे, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, या आप फॉर्मूला ना भी याद करो तो आप सोचिए ना, ये पूरा बड़ा सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटा सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई छोटा आर स्क्वायर, और छोटे सर्कल के एरिया को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो हम डालते हैं 22/7 बड़ा आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। आप 22/7 यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अलजेब्रा यहां लगा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, आसान पड़ेगा। नहीं तो 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 196 में से 49 घटाइएगा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो यहाँ 14 + 7 और 14 - 7 7 होगा, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो गया 21, 22 × 21, तो 22 × 21 कितना होगा देख लीजिए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आसान था। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख रहा है, इस शेडेड पार्ट को निकालना है। तो आप इतना दूर को पार्ट को ध्यान से देखें, अगर मैं ये सर्कल को हटा दूं तो आप कहिएगा भैया ये तो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में से ये कौन सा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भैया हाइट तो दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, और बेस तो निकला नहीं है, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है, उससे आप निकालिए। तो अब देखिए हम निकालते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप देखिएगा बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर जो कि बराबर होगा एबी का स्क्वायर। एबी दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, आपको एसी निकालना है, और बीसी दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होता है 620, 7 7 जा 49,
तो यहां पे निकला 576, जो कि AC का हो जाएगा 24। AC कितना हो गया? 24। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू AC इंटू, और ये क्या हो जाएगा? BC। तो हाफ का हाफ, AC 24 और BC 7, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा? और सेमी सर्कल में से अगर ये मैं ट्रायंगल हटा दूं तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिलेगा। आप याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा? आप इस सेमी सर्कल में से एरिया हटाइए। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 84। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 का आधा 25/2 इंटू 25/2, और नीचे 2 से डिवाइड है यानी 1/2। आप निकालिएगा, आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को करने का। अगर मैं इस क्वेश्चन को आसान करना चाहूं तो मैं 7 यहां लिख देता, 12। तो क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है। वीडियो हम लंबा नहीं कर सकते, इसलिए हम सारे कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। आप बैठकर घर पे कैलकुलेशन इसको कीजिए कि 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 11। तो आप करके इसका आंसर लाइए और कमेंट में आंसर कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इस पार्ट का एरिया निकालना है। सबसे पहले ये सर्कल है और ये 90 डिग्री किसमें होता है? सर्कल का वो पार्ट जिसमें 90 डिग्री बनता है वो नाम है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का एरिया है और ये पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया को मिटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इसका कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ करता हूं। तो कभी कदार ये 90 डिग्री बताता नहीं है, कहता है ये स्क्वायर है और ये आपका एक फिगर है, इसका एरिया निकाल। तो आपको समझना पड़ेगा 90 डिग्री बनता किसमें है? क्वाड्रेंट में बनता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द शेडेड पार्ट ऑफ दिस रीजन। एंड नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? अगर कोई पूछे तो साइड इनटू साइड चिपकाइए, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने डाटा नहीं दिया। अगर मैं डाटा लेता तो कुछ नहीं, ये साइड का कुछ तो लेंथ होगा था वो डालता, उसका स्क्वायर। यहाँ रेडियस कुछ ना कुछ तो होता, अगर मैं ले लूं तो ले लेता हूं। ये मैं रेडियस 7 ले लेता हूं और ये पूरा 10, तो यहाँ 10 इंटू 10 और 22/7। रेडियस आपका 7 इंटू 7/4, 7 से 7 कैंसिल, ये 11, ये 2, 77/2, और ये कितना हो गया? 100। 200 में से 77/2, ये कितना है? एलसीएम 2 हो जाएगा, 200/77। अब कितना हो जाएगा? 123/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया। तो ये था आपका सर्कल चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में भरपूर मात्रा में भरे गए हैं। आप उन्हें प्रश्न को देखिए, समझिए, और उनमें आप जो पढ़े हैं वो कंसेप्ट को लगाइए कि क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वो चीज मैंने पढ़ा है जो मुझे इस वीडियो में दिखा, और उसे अप्लाई कीजिए। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकलेगा, सेक्टर से भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट के भी एरिया से निकाल सकते हैं। तो आपको जो अप्रोच लगे वो अप्रोच से लगाइए। और आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।